अगर आपके अंदर भी काम वासना की कुछ ज्यादा ही भूख है और आप किसी स्त्री को देखकर उसकी तरफ एकदम आकर्षित हो जाते हो, तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे, जिनमें से बहुत कम को ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन्हीं में से एक भिक्षु की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक से एक व्यक्ति पूछता है कि मुनिवर, मेरे अंदर इतना क्रोध क्यों है? मैं तो बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन करता हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर से क्रोध जाता ही नहीं है। बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं कि तुम बुद्ध के द्वारा बताए गए किन सूत्रों का अनुसरण करते हो? व्यक्ति कहता है कि काम वासना दोषपूर्ण है, हमें हमेशा काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं कि और किन सूत्रों का अनुसरण करते हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, मैं उनसे कोसों दूर रहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं, और बताओ और किन सूत्रों का अनुसरण करते हो? वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि की तरह काम करता है, ये उसी को जलाता है जो इसे अपने अंदर हमेशा जीवित रखता है। बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं कि तुम इस सूत्र का अनुसरण कैसे करते हो, इसे कैसे अपने जीवन में उपयोग करते हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करता हूँ, कभी किसी बात पर जल्दी से क्रोध ना करूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन कई बार मेरा क्रोध फूट ही जाता है और मैं अपना आपा खो देता हूँ, और इसी वजह से मैं कई बार वैश्यों के पास भी चला जाता हूँ ताकि मैं अपनी काम वासना की भूख को मिटा सकूँ। लेकिन उसके बाद मुझे खुद से ही घृणा होने लगती है। बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मैं अभी 25 वर्ष का हूँ। बौद्ध भिक्षुक उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? वो व्यक्ति कहता है नहीं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। फिर बौद्ध भिक्षुक उससे कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि तुम काम वासना से पीड़ित हो, बल्कि समस्या तो ये है कि तुमने बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। जो उन्होंने कहा है वो तुम समझे ही नहीं, जो अब तुम्हारे जीवन में एक जहर की तरह काम कर रहा है। इस उम्र में किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित होना बहुत ही स्वाभाविक है, यह ना तो सही है और ना ही गलत है। इस उम्र में काम वासना को उठना प्राकृतिक है। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि काम वासना बुरी है या अच्छी है, ना उसे दबाने पर कभी जोर दिया। वो तो लोग ही हैं जो बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और काम वासनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारी ये ऊर्जा क्रोध बनकर हमारे सामने आती है। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक से पूछता है, तो मुनिवर, क्या काम वासना का हमें आनंद लेना चाहिए? बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति वो सब करने के लिए स्वतंत्र है जो वो करना चाहता है, जिसमें उसे खुशी मिलती है। काम वासना में लिप्त होना भी आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन वो आनंद सिर्फ कुछ समय के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन मनुष्य की खोज ऐसे आनंद के बारे में है जो उसे हमेशा खुश रखे, क्योंकि वो अंदर से बहुत अधूरा है। मनुष्य बार बार ये सोचकर काम वासना में लिप्त होता है कि इस बार वो भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंत में वो खुद को खाली ही पाता है, और इसके कारण व्यक्ति के जीवन में दुख की अनुभूति होती है। बुद्ध का जो ये सूत्र है कि काम वासना दोषपूर्ण है, हमें हमेशा काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए, इस सूत्र के द्वारा गौतम बुद्ध हमें बस काम वासना की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि कोई चीज़ अच्छी है या फिर बुरी है, लेकिन गौतम बुद्ध अच्छे बुरे से ऊपर उठकर सच्चाई को देखते हैं और उसे ही हमें भी दिखाना व समझाना चाहते हैं। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? बौद्ध भिक्षुक उससे कहते हैं कि अगर तुम सांसारिक जीवन जीना चाहते हो तो विवाह कर लो और पूरी ईमानदारी से बस अपने परिवार के साथ ही रहो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सांसारिक व्यक्तियों और भिक्षुओं के लिए अलग अलग सूत्र दिए हैं। यदि तुम भिक्षु बनना चाहते हो तो ध्यान करो, लेकिन तुम ध्यान तो वैसे भी कर सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी मार्ग तुम अपने लिए चुनोगे
उस पर ईमानदारी से चलना। किसी दूसरे की नज़रों में नहीं बल्कि अपनी नज़रों में अच्छा बनो। सच्चाई से भागो मत, उसका सामना करो। अगर तुम क्रोधी हो तो शांत रहने का दिखावा मत करो। अपने क्रोध को स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम अपने क्रोध को स्वीकार करते हो तो वो खुद ही विलीन होने लगता है। स्वीकारना जागरूकता का काम करता है और नकारना नींद का। जागरूक होकर ही तुम सच्चाई को देख सकते हो, और अगर तुमने एक बार सच्चाई को देख लिया तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग जलाती है, ये एक सच्चाई है। अगर तुमने इस सच को देख लिया तो तुम कभी भी अपना हाथ आग में नहीं डालोगे। तुम जिस भी चीज की सच्चाई को देख लेते हो तो फिर तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, उसमें विलीन नहीं होते। ठीक उसी प्रकार अगर तुम काम वासना की सच्चाई को देख लेते हो तो फिर तुम उससे ऊपर उठ जाओगे और कभी भी काम वासना में लिप्त नहीं रहोगे। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि धन्यवाद मुनिवर, आपके इन शब्दों ने मेरा आने वाला जीवन बहुत ही सरल बना दिया। बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि यह प्रसाद तो गौतम बुद्ध का दिया हुआ है, अगर धन्यवाद करना है तो उन्हें करो। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या समझा कमेंट करके ज़रूर बताएं।